जी हाँ, कहते हैं जब प्रकृति से प्रेम होने लगे तो समझ लीजिए परमात्मा का प्रतिनिधित्व मनुष्य किसी न किसी रूप में जीव जंतुओं और समाज को करुणा के भाव में विभोर होकर सेवा को अपना धर्म मानकर मनुष्यता को चरितार्थ करने लगता है। 80 वर्षीय एक ऐसे करुणारूपी चिकित्सक जिनकी आमजन के प्रति सेवा भाव, मरीजों के प्रति ममत्व, उनकी दैनिक दिनचर्या, स्वाध्याय एवं आध्यात्म से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जाओं ने मानव सेवा के उस उच्च शिखर तक पहुंचा दिया जहां से समाज उन्हें धरती का भगवान मान लिया। घर परिवार का ख्याल, स्नेहिल माहौल के बीच सबकी सेवा, एक ऐसे है चिकित्सक जो अब आम खास सभी के जहन से आत्मा में उतर उनके देवता बन गए हैं। डॉक्टर साहब हम लोगों के लिए भगवान समान है। हर किसी की बहुत हेल्प करते हैं, गरीबों की खासकर। और हमारी कॉलोनी में तो किसी को कुछ भी होता है बस डॉक्टर साहब ही हैं। ये मेरे ससुरी नहीं, मेरे पिता के समान है। इन्होंने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं। जब से मैं शादी हो के आई मुझे बहुत प्यार मिला है और रोज़ मैं इनसे नई नई बातें सीखने को मिलती है। कैसे लोगों की मदद करना, लोग आए हैं तो उनका रिस्पेक्ट करना। ये मुझे हमेशा आगे बढ़ाते हैं कि हर क्षेत्र में तुम आगे रहो। ये मुझे बहू ने एक बेटी के रूप में इन्होंने स्वीकार किया और मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और हमारे इस बेहतरीन शो के एक बेहतरीन व्यक्तित्व डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यक्तित्व में हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। कहते हैं चिकित्सक धरती के भगवान होते हैं और वाकई विराट धरा की इस भूमि पर ये चिकित्सीय क्षेत्र में ये स्वर्णिम काल और डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जैसे व्यक्तित्व अपने आप में लोगों के लिए और ख़ास तौर से उन लोगों के दिल में भी निवास कर रहे ऐसे चिकित्सक हमारे साथ मौजूद है जिनको हर कोई दिल से दुआएं देते हैं, दिल से कामना करते हैं। और एक ऐसे चिकित्सक जो निस्वार्थ भाव से यहाँ की जनता की सेवा करते हैं और उनके जहन में रहते हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आपके प्रति इतनी लोकप्रियता और ख़ासतौर से जो जनमानस है आपको बहुत प्यार करता है, बहुत स्नेह, आपका भी स्नेह उनके प्रति बना रहता है। ये जो पब्लिक की चिकित्सा के प्रति लोकप्रियता है, इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण ये है कि मरीजों को जो हम बहुत अच्छे एक अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं और यदि हम पेशेंट को एक पारिवारिक सदस्य के रूप में देखते हैं तो उससे अपने आप मरीजों पे हम पर लगाव होता है और उनका हम भली बात उनकी सेवा और उनकी स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे हम चलेंगे, उसके पहले आपके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके जन्मस्थली कहाँ से हुई और उसके बाद आपकी शिक्षा दीक्षा और जो पहली पोस्टिंग थी वो कहाँ थी? मेरा जन्म स्थान उचेहरा है। उचेहरा में हमारा जन्म हुआ। वहाँ पे हमारे पिताजी उस समय स्टेट के डॉक्टर थे। वो भी काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टरों में से थे, डॉक्टर शोभन किशोर श्रीवास्तव। तो हमारी जो जन्मस्थली है उचेहरा है और हमारा जो हाई स्कूल तक की शिक्षा है वो नागौद में पूरी हुई। नागौद में 58 में हमने हाई स्कूल पास किया अजमेर बोर्ड से। उसके बाद फिर रीवा चले आए। रीवा में हमारा TRS कॉलेज में एजुकेशन BSc किया। फिर उसके बाद मेडिकल में रीवा में जो रीवा का पहला बैच है 1963 का, उसमें मेरा एडमिशन हुआ और मैंने वहाँ पर पूरा MBBS और उसके साथ मैंने MS जनरल सर्जरी में किया। और हमारी जो सेवा है वास्तव में ये हमें प्रारंभ से ही इस वातावरण में, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो बहुत ही पॉपुलर और उनका में भी बहुत सेवा भावना थी और वो भक्त भी बहुत थे। वो विंध्य क्षेत्र में राम भक्त के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध थे।
उनके प्रेरणा मेरे उसमें रही कि मैं भी इसी तरह का चिकित्सक बनूंगा। हालांकि मैंने प्रयास किया कि उनके बताए हुए उसमें चलूं, और मैंने अपने जीवन में सर्विस काल में उन्हीं की बताए हुए कदमों पर चला, और जिससे मुझे ये सफलता मिली। और उन्होंने हमें ये बोला था, क्योंकि देखिए आजकल का जो समय है वो बहुत बदल गया है, प्रोफेशनल, इसको एक तरह से प्रोफेशनल मान लिया है। तो वो बाबूजी ने हमारे ये शिक्षा दी थी कि कभी किसी गरीब या कभी किसी से पैसे के लिए, फीस के लिए कभी कुछ नहीं कहना, और अपने भाव से जो तुम जैसे सेवा करते हो उसी तरह से सेवा करना, पैसे के लिए कभी नहीं करना। तो मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि वो भी इसी तरह का था उनका, और मैंने उसी तरह की कोशिश की है। और जहाँ तक चिकित्सा का है, मैंने बहुत लगाव और बहुत हर तरह की मेहनत करके चिकित्सीय फील्ड में बहुत ही काम किया। सबसे पहले हमारी जो पोस्टिंग थी, पहले तो रीवा मेडिकल कॉलेज में ही रही, फिर उसके बाद फिर मऊगंज गए, मऊगंज के बाद फिर हम 73 में धनपुरी आए। धनपुरी में हमने जो वहाँ पर कार्य किया और जो वहाँ के लोगों का मुझे प्यार और सम्मान मिला, उससे मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ, और मैं अपनी सेवा में और लगन से मैं सेवा भाव से काम करता रहा। मैं छोटे छोटे गाँव में भी कोई भी किसी से मैं बुलाने आ जाता था, तो मैं देखने के लिए, उनको चिकित्सा पहुंचाने के लिए मैं हरदम मौजूद रहता था और लोगों के सेवा के लिए पहुंच जाता। डॉक्टर साहब, हर डॉक्टर चाहता है कि वो बड़े बड़े शहरों में जाए, टाउन में जाए, जो बड़े देश के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ प्रैक्टिस करें, और क्योंकि आय के दृष्टिकोण से भी वहाँ बेहतर और एक ग्लैमर भी मिलता है। तो आपका जो चुनाव था वो ट्राइबल एरियाज में ही था, तो इस क्षेत्र का चुनाव ही आपने क्यों किया? हमने इसलिए चुनाव किया कि बड़े शहरों में तो किसी ना किसी तरह से लोगों को सुविधा मिल जाती है, किंतु ट्राइबल में और इंटीरियर जगह रहती है, वहाँ पर सभी डॉक्टर या चिकित्सक नहीं पहुँच पाते। तो उन्हें, तो हमारी भावना शुरू से ही थी कि हम किसी पीएचसी या किसी वैसे जगह करेंगे जहाँ पर गरीबों का और जो लोग स्वास्थ्य से वंचित रह जाते हैं उनकी मैं सेवा दे सकूँ। इसी उद्देश्य से मैंने धनपुरी में छोटी जगह होते हुए भी मैंने वहाँ पर सर्जरी, क्योंकि मैं सर्जरी से था, तो मैंने वहाँ पर सर्जरी डेवलप की, और उस पीएचसी में वहाँ के लोगों ने भी हमें बहुत सहायता की। लोगों ने औजार भी दिए, इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए, वहाँ का ओटी भी बनवाया। तो मैं ये सोच के कि जो गरीब लोग नहीं जा पाते हैं ऑपरेशन के लिए, उसकी सुविधा मैं कर सकूं, तो धनपुरी में मैंने वो सुविधा प्राप्त की और लोगों को मैंने वो सुविधा दी। तो सर्जरी भी मैंने वहाँ पे बहुत, धनपुरी में सर्जरी भी मैं बहुत करता था, तो लोगों को उसमें बहुत सहायता मिली लोगों को, और मैं बहुत उत्साहित भी हुआ कि मैं अच्छी सेवा जो दूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि हम जब जिला चिकित्सालय की बात करते हैं, बड़े बड़े चिकित्सालय की बात करते हैं, जिला चिकित्सालय की बात करें अपन, तो सर्जरी यहाँ पे संभव होती है, और पीएचसी जैसे स्थान पर तो बहुत ही बेहद मुश्किल होता है, वहाँ पे नॉर्मल इलाज भी बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे में वहाँ सर्जरी करना ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी संकल्प शक्ति है और सेवा की भावना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 68 से 2005 तक का शासकीय सेवा, शासकीय सेवा के दौरान की कुछ ऐसी यादें हों जो आपके बाबूजी की जो इच्छा थी आपके प्रति उसको और मजबूत बना दी हों, ऐसी कोई घटनाएं या आपके सेवा काल की ऐसे कोई पल? हमारे सेवा काल की सबसे पहले तो धनपुरी का है। धनपुरी में मैं जब ज्वाइन किया तो रात में एक पेशेंट आया, एक छोटी बच्ची आई, उसकी पूरे आंतें बाहर निकली हुई थी, इनके फ्लास उसको बोलते हैं, तो उसकी पूरी आंतें बाहर निकली हुई थी, जन्म ही हुआ था बच्चे को। तो उसको मैंने देखा, तो वो लोग, क्योंकि मैं 2-3 दिन ही आया था, वहाँ पे सुविधा नहीं थी, कि फिर भी
वो लोग सेंट्रल हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे सर्जन नहीं थे, उन्होंने कहा कि इसको शेडोल ले जाना पड़ेगा। किंतु वो गरीब तो नहीं थे, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं की। मैंने वहाँ पर उसको बच्ची का मैंने ऑपरेशन किया और वो सफल रहा। तो इस तरह से हमें उससे बहुत खुशी हुई। वो बच्ची अब करीब 45-47 साल की हो गई है। वो कभी भी यहाँ आती, बिलासपुर में उसकी मैरिज हुई, मोमडन थे वो, तो जब कभी वो यहाँ आती है धनपुरी तो हमसे मिलने ज़रूर आती है। डॉक्टर साहब, चिकित्सीय क्षेत्र को यदि छोड़ दे तो आध्यात्म से भी आपका लगाव हमारा बहुत, और कहीं ना कहीं फेस रीडिंग से समझ में आती है कि कहीं बड़ी आध्यात्मिक, तो ये दोनों का संयोग परवरिश ये ही देखिए हमारा ये बचपन ही से था जी। हम बचपन ही से हमारा एक नियम था सुबह उठने का और स्नान करने का, उसके बाद कुछ आध्यात्मिक वो करने का। तो मैंने इसको पूरे अपने जीवन में, यहाँ तक कि मैं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में रहता था तो मैं रात पूरा सामान अपना टॉवेल वगैरह सब रख के वहाँ पे सुबह, तो बल्कि प्रोफेसर साहब बोला वही करते थे, अभी वो डॉक्टर श्रीवास्तव जग रहा होगा उसको कॉल कर लो। तो इस तरह से हमारा शुरू से ही थोड़ा सा आध्यात्मिक उस पर था। हमें सबसे ये आध्यात्मिक का जो हमें प्रेरणा मिली वो हम अपने प्राइमरी स्कूल के समय की बात से ही हमें मिला। उस समय एक मौलवी साहब, तो उन्होंने हम लोगों को सुबह 6 बजे बुलाते थे और उनकी ये शर्त रहती थी कि आप नहा के आओगे और जूते में पॉलिश करके जरूर आओगे। यदि हम लोग कोई 8-10 बच्चे जाते थे तो कोई पॉलिश करके नहीं जाता था, तो हमेशा टोका करते थे कि हमेशा पॉलिश कर को। तो हम लोगों की वो आदत अभी तक पड़ी है। अभी हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पॉलिश करते हैं। तो इस तरह का जो छोटे में हम लोगों को जो जिस तरह की शिक्षा दी गई, ये बात हम 46-47 की बात बता रहे हैं। तो उस समय इस तरह के टीचर्स थे, वो लोग हम लोगों को सुबह बुलाते थे, क्लासेस लेते थे, बताते थे और रूटीन दिनचर्या हमको कैसी रखनी है उसके बारे में भी वो आध्यात्मिक चीज़ें बताते थे। डॉक्टर साहब, चिकित्सा सेवा वाकई एक समाज सेवा है, लेकिन जिस तरीके से ये कमर्शियलाइज हो गया है और व्यवसायीकरण पर उतरने के बाद समाज की काफ़ी लोगों की काफ़ी शिकायतें हो गई हैं। और यदि पैसे नहीं है, लोगों के इलाज नहीं है और पैसे के लिए इलाज के लिए पैसा, ये जो चल रहा है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, ये जो चीज़ डेवलप हुई है ये 70 के बाद से हुई है। जब से थोड़ा सा लोगों को, पहले तो ये था कि मेडिकल कॉलेज में वही लोग जो जाते थे जिनकी ये भावना रहती थी। उस समय ये प्रोफेशनली ऐसा नहीं था कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं। किंतु जब से ये 70 के बाद से ये भावना लोगों में डेवलप हुई, जब से ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हुए लोगों के, क्योंकि एजुकेशन महंगा हो गया और जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी उसी तरह के प्रोफेशनल टीचर्स आने लगे। तो इस तरह से लोगों को जो सेवा की भावना है वो डेवलप नहीं हो पाई। आजकल ये बिल्कुल आप जैसे बोले कि पूरा ही कमर्शलाइज कर दिया है इसको, लोगों ने एक तरह से इसको व्यापार में ही मान लिया है। किंतु वास्तव में जो स्वास्थ्य सेवा है वो एक सेवा ही भावना से जब करें तभी अच्छा रहता है, किंतु उसको कम व्यापारिक उसमें इसको नहीं परिवर्तित करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यदि पैसे भी नहीं है तो डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर के आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे से मोह नहीं है या लेना नहीं चाहिए? मोह का नहीं था, वो भावना इस तरह की नहीं डेवलप कर पाए। और ये सही बात है कि हमें यदि जिस समय हम सर्विस में थे उस समय तो हम काफ़ी सहायता कर पाते थे। इस समय भी हम कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ सहायता कर सकें। और सही है कि कुछ लोगों को हम पैसे भी दे देते हैं, उनके उपचार के लिए यदि कम होता है तो उनको हम पैसे भी दे देते हैं। और लोगों का उनके
जो उनकी भावना रहती है कि हम स्वस्थ हो जाएं, और भगवान भी इस तरह से सहायता करता है कि वो लोग स्वस्थ भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आने वाली जो युवा पीढ़ी है चिकित्सकों की, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, उनके लिए हम आजकल हमने देखा है कि जो चिकित्सक थोड़ा सा जिनकी प्रैक्टिस वगैरह अच्छी हो जाती है, वो लोग दूसरे प्रोफेशन में लग जाते हैं। वो चिकित्सीय कार्य छोड़ के साथ साथ में दूसरे प्रकार के भी व्यापार करने लगते हैं। वो वास्तव में बहुत घातक है। यदि वो इस तरह की भावना अपने मन में रखें कि हमें जो कार्य करना है, जो कुछ करना है, हमें चिकित्सा के क्षेत्र ही में करना है, यदि वो लोग उसमें चिकित्सा के उसमें क्षेत्र में काम करें तो वो और आगे भी बढ़ सकते हैं और नई नई चीज़ें, नए नए तरीके भी वो खोज में ला सकते हैं, और किस तरह से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं वो करते हैं। क्योंकि आजकल देखा गया है कि ये चिकित्सक जिनका रहता है वो दूसरे प्रोफेशन में लग जाते हैं। बिल्कुल। तो साथ में जिससे वो सिर्फ पैसे के उसमें ये ले रहते हैं, तो एक वो जो भावना रहती है, बिल्कुल, चिकित्सीय भावना, वो नहीं डेवलप हो पाती। तो नए जो बच्चे आते हैं, ऐसे मोटिवेशनल के लिए हमको मेडिकल कॉलेज में बुलाया था, तो पहले हमने उन बच्चों को यही बोला कि तुम लोग जो डेवलप करना तो अपने चिकित्सा ही फील्ड में डेवलप करो, दूसरे बिजनेस में जाने की कोशिश नहीं करना, इससे तुम लोग बहुत अच्छे सफल चिकित्सक बनो। इस तरह की भावना बच्चों को डेवलप करनी चाहिए कि चिकित्सा ही में वो अपना पूरा ध्यान दें और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, क्षेत्र के दृष्टिकोण से यदि बीमारी की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव निश्चित रूप से होता है। जो हमारे ये ट्राइबल जोन है या ट्राइबल संभाग है, जिसमें 2, 3, 4 जिले आते हैं, खासतौर से उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, तो इनमें जो बीमारियों अगर आप तो सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो किस चीज़ की होती हैं, और जो लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले, अब तो बहुत कम गए हैं, पहले तो था बहुत बीमारियाँ हुआ करती थी, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन वाली बीमारियाँ पहले पर बहुत हुआ करती थी। आजकल लोग जागरूक हो गए हैं तो उसमें बहुत कम हो गया है। कि जो बीमारियाँ साफ सफाई वाली बात भी है, उसमें भी वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, किंतु कुछ वर्षों से हम जैसे गांव जाते हैं तो देखते हैं कि वो लोग भी स्वच्छता के लिए जागरूक हो गए हैं। तो जो कम्युनल डिजीज, वो एक दूसरे में फैलने वाली बीमारियां होती थी, वो आजकल बहुत कम गई हैं। और गांव में जो है थोड़ा सा कुपोषण की वजह से बच्चों पे जो थोड़ा सा प्रभाव है वो ही ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे और जो बीमारियां हों उसमें लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। जैसे अभी कोरोना जैसे बीमारी में भी गांव के लोग काफ़ी जागरूक थे, साफ सफाई घर उनको सलाह दी गई थी, तो लोग साफ सफाई से और डिस्टेंसिंग बनाकर रह रहे थे। तो जहाँ तक जागरूकता की बात है, अभी हमें और जागरूक करने का है, किंतु जो हम लोगों के समय में मतलब 70s से पहले जो दिक्कत थी वो बहुत कम गए हैं। बिल्कुल। हाँ, उसमें बहुत साधन संसाधन भी काफी, साधन भी बहुत। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज से भी शहडोल में आ गया है, जिला चिकित्सालय भी काफी सशक्त है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी और कुछ क्या चाहिए इस जिले को? अभी देखिए, मेडिकल कॉलेज आ गया है, अभी धीरे धीरे बहुत डेवलप करेगा। अभी भी उसकी सेवाएं शुरू हो गई। देखिए, कोरोना काल में अपने लोगों की जो बहुत लोगों की मृत्यु नहीं हुई या लोगों ने उसका किया, उसका एक वरदान जो अपना मेडिकल कॉलेज था वो भी एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि कई लोगों को वहाँ पर बिल्कुल एक बृहद व्यवस्था, व्यवस्थित व्यवस्था मिल पाई, व्यवस्था से हम लोगों कर सके। तो इस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, और अभी भगवान चाहेगा तो यहाँ पर कुछ दिनों में 3-4 साल में या 4-5 साल में सुपर स्पेशलिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि सरकार के भी मंशा है कि सभी जिलों में सुपर स्पेशलिटी का प्रावधान किया जाए, जैसे अपने रीवा मेडिकल कॉलेज को कर दिया गया। इस तरह से सब तरह वो डेवलप होगा, और अभी आशा है कि ये अपना जो शेड्यूल है स्वास्थ्य सेवा में और आगे बढ़ेगा। और जहाँ पर यहाँ पर जो बच्चे मेडिकल में आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको ये भावना होनी चाहिए कि वो लोग यहीं पर
काम करने की कोशिश करें, बाहर जगह जाने की कोशिश नहीं करें। यहाँ की जनता को अपनी सेवाएं दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो सके। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, जनता जानना चाहती है कि डॉक्टर साहब कब तक हमारी रक्षा करते रहेंगे? अभी देखिए, ये तो भगवान के ऊपर है। हम भगवान से रोज़ प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारी दिनचर्या में है कि हम सुबह भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें और लोगों की सेवा कर सकें। और लोगों के लिए भी मैं सुबह सुबह सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग हैं वो लोग सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, क्योंकि ये इस तरह की बातें करने से, यदि हम सकारात्मक बातें करें, लोगों के से सकारात्मक बातें बताएं, तो लोगों में अंदर से और मजबूती आती है और वो स्वस्थ होने लगते हैं। तो हमेशा आदमी को ये समझना चाहिए कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। यदि उसे कोई बीमारी भी है तो वो बीमारी अपने किसी लोगों से चर्चा ना करे। चर्चा करने से बीमारी में लोग सलाह देते हैं, कई तरह की बातें आती हैं तो दिमाग में और आ जाती हैं। तो हमेशा लोग अपने को स्वस्थ ही समझें और हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि हम हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। सर, इसी में से एक चीज़ निकल के आ गई सर कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए तो दिनचर्या जरूरी है, लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए, आत्मा को स्वस्थ करने के लिए यदि कुछ हो तो बताएं। उसके लिए तो योग और साधन और ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मन को शांत करना, मन को कमांड में लाना बड़ा मुश्किल है। तो उसको अपन ध्यान के द्वारा ही उसको अपन कर सकते हैं। यदि अपन प्रतिदिन योग ध्यान करें तो मन शांत रह सकता है, क्योंकि मन तो एक ऐसा है कि वो एक जगह स्थित नहीं रहता। यदि कोई चीज़ मन में आ जाती है तो वो और डीप होती जाती है। तो उसको करने के लिए यदि हम ध्यान में अपना कुछ समय बिताएं तो हो सकता है उसे हमें ज़्यादा फायदा हो सके। बिल्कुल। तो मित्रों, चिकित्सक को, डॉक्टर को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता। उसके लिए बहुत सारे समर्पण होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांतों को सेवा के माध्यम से व्यवहार में कैसे जन जन तक पहुंचाना है। जब बड़ी ही सुचिता के साथ ये सेवा उन तक पहुंचती है तो उनके अंदर वाकई ईश्वर की भावना या ईश्वरत्व की भावना चिकित्सक के प्रति उत्पन्न होती है। जी हाँ, एक ऐसे ही चिकित्सक जिनका उद्देश्य ही इस प्रोफेशन में आने का ये था कि हमें जनता की मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है, और उससे भी बड़ी बात ये कि एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव करना जहां लोगों को चिकित्सीय सेवा बेहद मुश्किल और बहुत ही कहना चाहिए कि बामुश्किल मिला करती थी। ऐसे में अपने आप को यहाँ पे आके स्थापित करना और लोगों की सेवा करना, मदद करना, वाकई धरती के भगवान के रूप में यदि ऐसा चिकित्सक को कहा जाए तो इसमें कोई भी दो राय नहीं। डॉक्टर साहब, हम सबकी कामनाएं हैं और यहाँ के जनमानस की दुआ है कि उनकी उम्र आपकी उम्र में जुड़े और लोगों की आप ऐसे ही यूं ही सेवा करते रहें। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में अपने बहुत सारे अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।